चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ाने वाले। देखिए बच्चों, आपको मालूम है कि अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट यानी अक्षर के होते हैं, जिसमें से 5 की अगर बात की जाए कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 आपके वावल्स होते हैं, ठीक है, इनको वावल्स कहते हैं। और जो आपका 21 जो बच जाता है वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। अब जो मूल अंग्रेजी होता है, जो अंग्रेजी के असली शब्द होते हैं, उनको इन्हीं मात्राओं के आधार पर पढ़ा जाता है। अब आपको यार हिंदी में तो 13 मात्राएं होती हैं, यहाँ पर तो सिर्फ 5 मात्राएं। क्या इन 5 मात्रा पर पूरी अंग्रेजी पढ़ लेंगे? देखो, ये जो 5 मात्राएं होती हैं, इनका 51 तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है, 51 तरीके से इनको बोला जाता है। और ये जो मात्राएं होती हैं ये सिंगल होती हैं और पेयर में भी होता है। कैसा? जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे ये तो 5 मात्रा है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अलग अलग मात्रा है, तो ये मात्रा सिंगल भी आएंगी, पेयर में भी आएंगे। जैसे अगर मैं लिखूं कार, तो कार में देखो एक मात्रा है। लेकिन अगर मैं लिखूं रीड, अगर मैं लिखूं चेयर, अगर मैं लिखूं बॉयल, अगर मैं लिखूं यूरोप, अब ये सारे शब्द क्या अंग्रेजी के हैं? कोई डाउट तो नहीं है कि नहीं अंग्रेजी का शब्द नहीं है, आपने तो किसी और भाषा का शब्द ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या ई और ए क्या है? ई ए क्या है? 2 मात्रा, यानी 2 मात्राएं मिलकर एक मात्रा बना रही है। यहाँ आप देखो ए आई, यानी 2 मात्राएं मिलकर एक मात्रा बना रही हैं। यहाँ पर ओ आई, यानी 2 मात्राएं मिलकर एक मात्रा बना रही हैं। यहाँ पर ई और यू, यानी 2 मात्राएं मिलकर यहाँ पर एक मात्रा बना रही हैं। तो ऐसे मात्राओं का 21 पेयर भी होता है, और ये पेयर वाला सिंगल वाला दोनों को मिलाकर 51 तरीके से इनका उच्चारण होता है। तो है भले 5 अलग अलग, लेकिन 51 तरीके से इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में उनके कई सारे उच्चारण को मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30, बहुत ज़्यादा नहीं, हज़ारों की संख्या में आप लोग देखते हो, सिर्फ मैंने 30 लाइक का टारगेट रखा है कि आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 लोग वीडियो को लाइक करना, अपना नाम कमेंट करना, हाँ कि सर मैंने लाइक किया है, ठीक है। 30 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ। देखो, नियम नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पार्ट 3 है, इसलिए नियम नंबर 7 है। नियम नंबर देखो 7 क्या प्यारे बच्चों, देखो, जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में ई आई आए, यानी ई भी आए आई भी आए, तो उसका उच्चारण आप बड़ी ई की मात्रा के रूप में करोगे। ये होता है बड़ी की मात्रा। यहाँ देखो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे से ना मैं इसको थोड़ा सा ध्यान दूंगा, ठीक। फिर भी आप इसको मैं एडजस्ट करके आप लोग को अच्छे से बता दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि जब कभी अंग्रेजी में ई आई आए, यानी ई भी आए आई भी आए, तो उसको आप बड़ी की मात्रा पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? जैसे एक शब्द है RECEIVE, अब आर को क्या पढ़ोगे? आर को र पढ़ते हैं। ई को क्या पढ़ोगे? छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। सी को क्या पढ़ते हैं? सौ पढ़ते हैं, सौ पढ़ लिया। ई आई को क्या पढ़ेंगे? बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। वी को क्या पढ़ते हैं? व पढ़ते हैं। और ई को क्या? कुछ नहीं पढ़ेंगे। ई किसी भी शब्द के अंत में आता है वो साइलेंट होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रिसीव। पता ना, मैं जा रहा हूँ पड़ोसी को अपने रिसीव करने, अपने भाई को रिसीव करने, तो रिसीव होता है, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है, कौन सा शब्द है? DECEIVE। अब देखो यहाँ पर भी ई आया है, तो बड़ी के उच्चारण करेंगे। कैसे? डी का ड लिखेंगे, ई का क्या लिखेंगे? ई का जो है छोटी की मात्रा लिखेंगे, ठीक। सी का क्या लिखेंगे? सौ लिखेंगे। ई आई का क्या लिखेंगे? बड़ी की मात्रा लिखेंगे। वी का क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे। और ई क्या? साइलेंट होगा। किसी भी शब्द के अंत में ई आता तो ई साइलेंट होगा। ये आपका होगा डिसीव। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका यहाँ शब्द है कंसीव है, परसीव है, इसमें बड़ी की मात्रा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 8 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 8 बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अद्भुत है, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ तक आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलो अगला है ई और ओ। यहाँ पर देखो 2 मात्राएं हैं, 2 मात्राओं का पेयर है, ई भी है ओ भी है। ई ओ को क्या पढ़ेंगे? ई ओ को हम हमेशा जो है छोटी ई की मात्रा प्लस ओ पढ़ेंगे, या छोटी की मात्रा या ओ पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? जैसे देखो यहाँ पे एक शब्द है GEO, तो जी को क्या पढ़ेंगे? जॉब पढ़ेंगे। ई ओ को क्या पढ़ेंगे? छोटी की मात्रा प्लस ओ पढ़ेंगे, तो छोटी की मात्रा लगा दो, ओ लिख दो, हो गया जियो, हो गया जियो।
उसी प्रकार एक और शब्द है ई ओ एन, तो ई ओ है तो ई को क्या पढ़ेंगे ई की मात्रा, ओ को क्या औ पढ़ ले रहे हैं यहाँ पर औ, एन को क्या पढ़ेंगे नौ पढ़ ले रहे हैं, हो जा रहा है ईओन, ईओन हो जा रहा है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर जियोमेट्री है, कैसे GEOMETRY, जी का जो हो जा रहा है, ई ओ का क्या हो रहा है ई और ओ हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है, एम का क्या हो जा रहा है म हो जा रहा है, एक ई का क्या हो एक की मात्रा हो जाए, टी का ट हो जा रहा है, आर का र हो जा रहा है, वाई का बड़ी की मात्रा हो जाए जियोमेट्री, जियोमेट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपके शब्द हो जा रहे हैं। चलो अगला शब्द ई यू का, कि जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई यू आए तो उसको यू पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे एक शब्द EUROPE, ई यू को क्या पढ़ेंगे यू पढ़ेंगे, आर को क्या पढ़ेंगे र पढ़ेंगे, ओ को क्या पढ़ेंगे ओ की मात्रा पढ़ेंगे, पी को प पढ़ेंगे, हो गया यूरोप, ई साइलेंट होगा, किसी शब्द के अंत में ई आता है तो ई साइलेंट होता है। ठीक उसी प्रकार अगला शब्द है EULOGY, ई यू को क्या पढ़ेंगे यू पढ़ेंगे, एल को क्या पढ़ेंगे ल पढ़ेंगे, ओ को क्या पढ़ेंगे ओ की मात्रा पढ़ेंगे, जी को क्या पढ़ेंगे ज पढ़ेंगे, वाई को क्या पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा, हो गया यूलॉजी। तो यूलॉजी हुआ, यूरोप हुआ। ठीक है, इस तरीके से शब्द आपके होंगे। चलिए 10वां रूल को देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट नियम है, लास्ट रूल है। उम्मीद करूंगा आप तक यहाँ तक आपको समझ में आओगा। देखिए इसमें 2-3 रूल मैं आपको बताऊंगा। पहला रूल मैं आपको क्या बताता हूँ वो समझिएगा। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई आए तो ई साइलेंट होता है। कैसे, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ DATE, डी को आपने क्या पढ़ा ड पढ़ा, ए को क्या पढ़ा ए की मात्रा पढ़ा, टी को क्या ट पढ़ा, हो गया डेट, ई साइलेंट रहा। उसी प्रकार एक और शब्द मैं लिखता हूँ NAME, एन को क्या हम नौ पढ़ेंगे, ए को क्या ए की मात्रा पढ़ेंगे, एम को क्या म पढ़ेंगे, हो गया नेम, ई साइलेंट रहा। उसी प्रकार एक और शब्द CAKE, सी को क्या पढ़ा हमने क पढ़ा, ए को क्या ए की मात्रा पढ़ा, के को क्या क पढ़ा, हो गया केक, ई साइलेंट रहा। तो जब भी किसी भी शब्द के अंत में ई आए तो साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। एक एक्स्ट्रा मैं आपको नियम बताता हूँ, आई का नियम। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में आई के बाद कॉन्सोनेंट हो और ई हो तो आई को आ प्लस ई पढ़ते हैं। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूँ LIKE, आई है, आई के बाद कॉन्सोनेंट है ई है तो ई साइलेंट होगा। अब आई को आई लिखेंगे, आई आ प्लस ई, ल को एल को ल लिख दिया, आई को आ की मात्रा लिख दी और ई लिख दी, के को क लिख दिया, हो गया लाइक, लाइक मीन्स होता है पसंद। ठीक उसी प्रकार एक और शब्द BIKE, बी को हमने ब लिख दिया, आई को आ ई लिख दिया, के को क लिख दिया, हो गया बाइक। ठीक है फिर बच्चों, बाइक हो गया, ई आपका साइलेंट हो गया। तो इसी प्रकार सारे शब्द होंगे, लाइक हुआ, बाइक हुआ, लाइफ हुआ, माइक हुआ, ये सारे शब्द होंगे। गिव जो शब्द है इसका अपवाद है, गिव में नहीं होगा, ये अपवाद है, इसको आप रटना पड़ेगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपवाद का कारण करते हैं, उनको आपको रटना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।